हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी अड्डा चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। हमारे देश में कितने राज्य हैं, किस राज्य में बच्चे किस साधन का प्रयोग करके स्कूल जाते हैं। कई प्रकार के पुलों के बारे में बात करेंगे, बैम्बू पुल्स के बारे में, सीमेंट पुल के बारे में और वल्लम के बारे में, बुलक कार्ट के बारे में, कैमल कार्ट के बारे में, साइकिल्स के बारे में। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। बच्चों, आप लोग अपने स्कूल कैसे जाते हैं? आप लोग अपने स्कूल बाय बस जाते होंगे, बाय साइकिल जाते होंगे। और इंडिया में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर न तो सड़कें हैं, ना ही वहाँ पर पुल हैं। तो वहाँ पर बच्चे कैसे नदियों को पार करके स्कूल जाते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। यहाँ पर हम कुछ बच्चों से मिलेंगे और ये जानेंगे कि वो लोग स्कूल कैसे जाते हैं। फर्स्ट पिक्चर में हम लोग आसाम के बारे में बात करने वाले हैं। आसाम कहाँ पर है? आसाम इंडिया के ईस्ट साइड में है। तो वहाँ पर बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? तो यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं कि बच्चे बैम्बू पुल का यूज़ करके स्कूल जा रहे हैं। उनके हाथों में बुक्स हैं और वन हैंड से उन्होंने ब्रिज को पकड़ रखा है, पुल को पकड़ रखा है और वन हैंड में उनके बुक्स हैं। बच्चों, यहाँ पर बैम्बू ब्रिज की बात हुई है। क्या आप जानते हो जो बैम्बू होता है वो टॉलेस्ट ग्रास होता है। आपने घास देखी होगी, घास छोटी छोटी होती है, लेकिन बैम्बू जो होता है ना वो भी एक तरह की घास होती है और ये सबसे लंबी वाली घास होती है। लेकिन ये जो ग्रास है ये स्ट्रॉन्ग होती है और इससे ब्रिज बनाए जाते हैं। इवन जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है आसाम में, तो वहाँ पर जो मोस्टली घर बनाए जाते हैं वो भी बैम्बू पोल का यूज़ करके वहाँ पर घर बनाए जाते हैं। आपने बैम्बू की लैडर भी देखी होंगी, सीढ़ियाँ भी देखी होंगी। जो लैडर्स पेंटर्स, इलेक्ट्रीशियन और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं वो भी बैम्बू से ही बनाई जाती हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बारिश होती है जहाँ हम रहते हैं। समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। और जब बारिश होती है तो वहाँ पर घुटनों तक पानी हर जगह हो जाता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। लेकिन वो पानी भी हमको स्कूल जाने से नहीं रोक सकता। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बो विद द अदर। एक हाथ में हम अपनी बुक्स को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में हम बैम्बो को पकड़ते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बो एंड रोप ब्रिज टू रीच द स्कूल। हम बहुत जल्दी से बैम्बो और रोप ब्रिज को स्कूल पहुंचने के लिए पार कर लेते हैं। बच्चों, अगर आप एक प्लेन एरिया में रहते हैं और आपको किसी बैम्बो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए बोला जाए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जो बच्चे आसाम में रहते हैं वो उस चीज़ के इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि वो बहुत जल्दी से उन बैम्बो ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई गई है। यहाँ पर बच्चों ने कुछ ब्रिक्स रखे हैं और उसको क्रॉस कर रहे हैं। आपको भी इसको ट्राई करना है। कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले दैम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर। आपको कुछ ब्रिक्स लेनी है और उनको जैसा पिक्चर में दिखाया गया है उसी तरह से रख देना है। ट्राई वॉकिंग ऑन दैम, वॉज इट ईजी। आप उन पर चलने की प्रैक्टिस करो और आप बताओ कि क्या ये ईजी था। ये ईजी तो नहीं होता है। कुछ बच्चे इसको गेम में बहुत ईजिली पार कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा अपने एक्सपीरियंस से कि आपके लिए ईजी था या टफ था। आपको क्या करना है? मेक ए स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 or 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। आपको 4-5 बैम्बू पोल्स को टाई करना है, बांधना है। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। और अपने टीचर को आपकी हेल्प करने के लिए बोलिए।
नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, और आपको उस पुल पर चलना है। हाउ डिड यू फील, आपने कैसा फील किया, कैसा अनुभव किया। डिड यू फॉल डाउन, क्या आप नीचे गिर गए। इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी, और आप जब बार बार उस पर चलेंगे, कई बार चल के देखेंगे, तो आपको उस पर चलना ईजी लगेगा। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट और विथ शूज़ और स्लीपर्स, वाई। आप क्या सोचते हैं कि जब आप इस पुल पर पैदल चलते हैं, बिना चप्पल जूतों के चलते हैं, तो उस पर चलना ईजी था, या फिर शूज़ या स्लीपर पहनकर चलते हैं तो ईजी था। बच्चों, जब आप इस तरह के पोल्स पर पैदल चलते हैं ना नंगे पाँव, तो आप इजीली चल पाएंगे। उससे क्या होता है, आपकी जो ग्रिप होती है वो अच्छी बनी रहती है। आई थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट बिकॉज बेयरफुट विथ टो गिव्स अ बेटर ग्रिप। इस पिक्चर में हम लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रॉली की हेल्प से कुछ बच्चे एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जा रहे हैं। लद्दाख कहाँ पर है, तो लद्दाख जो है वो इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ साइड में लद्दाख है। बच्चों, क्या आप जानते हो इंडिया में कितने स्टेट हैं। अगर हम आज की बात करें तो अभी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं हैं। लद्दाख और जम्मू दोनों ही यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो यहाँ पर लद्दाख के बारे में बात की गई है। और बच्चों, क्या आप ये भी जानते हो कि लद्दाख किसके लिए जाना जाता है। लद्दाख जो है ना वो इंडिया का कोल्ड डेजर्ट माना जाता है। वहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी होती है, और कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं होता है, ग्रीनरी देखने को भी नहीं मिलती है। यहाँ के बच्चे बात कर रहे हैं कि ट्रॉली की हेल्प से वो कैसे स्कूल जाते हैं। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। हर दिन हमको रिवर पार करके स्कूल जाना होता है। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप, और जो नदी है वो बहुत ही चौड़ी और गहरी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रॉप अक्रॉस द रिवर, और वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक आयरन रॉप है जिसकी हेल्प से वो लोग नदी को क्रॉस करते हैं। ऑन बोथ द साइड्स इट इज़ टाइड टाइटली विद द स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स, और दोनों तरफ से ये बहुत ही टाइटली बांधा जाता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं या फिर चट्टानें होती हैं। देयर इज़ अ ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, और यहाँ पर एक ओपन बॉक्स होता है जो मेड ऑफ वुड होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको ट्रॉली बोला जाता है। अटैच्ड विद अ रोप, और ये रोप से रस्सी से अटैच्ड होता है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन अ ट्रॉली, और हम में 4 और 5 बच्चे एक साथ इस ट्रॉली में बैठते हैं। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, और यहाँ पर एक पुली होती है जो इस ट्रॉली को एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कराने में हेल्प करती है। इस पुली की हेल्प से ये जो पुली होती है ना, ये रस्सी पर खिसकती जाती है और ट्रॉली एक साइड से दूसरी साइड तक पहुँच जाती है। वी रीच द अदर साइड ऑन द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, और हम बहुत ही कम समय में नदी को पार कर लेते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। लेट अस डू। अब आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज करनी है, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करनी है। ऑब्जर्व पिक्चर्स 1 and 2। आपको पिक्चर नंबर 1 और पिक्चर नंबर 2 को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, बकेट को पुल कर रहे हैं एक वेल से, एक कुएं से बाल्टी को खींच रहे हैं। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स, क्या आप इन दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस बता सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे तो ये बच्चा अपने हाथ से बाल्टी को कुएं से निकाल रहा है, और सेकंड पिक्चर में ये बच्चा जो है वो पुली की हेल्प से बाल्टी को खींच रहा है। और आपको क्या लगता है कि इन दोनों ही मेथड्स में कौन सा मेथड इजी है पानी को खींचने के लिए। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो अपनी फोर्स से खींच रहा है, तो ये बहुत ही टफ होता है। लेकिन जब पुली की हेल्प से हम कोई भी वर्क करते हैं तो चीज़ों को ऊपर खींचना बहुत ही आसान हो जाता है।
In picture 1, a boy is pulling the bucket from well without using pulley, while in the second picture, a pulley is being used to pull the bucket full of water. Lifting a thing using a pulley is easier. पुली का यूज़ करके चीज़ों को खींचना आसान रहता है. Look around you. आपको अपने चारों तरफ देखना है. Where all do you see the use of pulleys? List them. आपको देखना है कि आपके चारों तरफ कहीं पर पुली का यूज़ हो रहा है, और हो रहा है तो आपको उसकी लिस्ट बना लेनी है. I saw such pulleys at construction sites for the hoisting flags and for lifting heavy things with ease in general. आपने अपने स्कूल में फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम तो ज़रूर देखा होगा. वहाँ पर भी पुली का यूज़ करके फ्लैग को ऊपर किया जाता है. With the help of a pulley, try and lift various things as shown in the picture. आपको इस पिक्चर में जैसे दिखाया गया है, आपको पुली का यूज़ करके चीज़ों को खींचना है, लिफ्ट करना है, उठाना है. तो आपको ये एक्टिविटी करनी है, और आप देखेंगे कि आप अगर किसी चीज़ को अपने हाथों से उठाते हैं तो वो टफ पड़ता है, लेकिन जब आप पुली की हेल्प से किसी भी चीज़ को ऊपर उठाते हैं तो ये ईजी पड़ता है. सीमेंट ब्रिज. यहाँ पर सीमेंट ब्रिज की बात की गई है. आपने इस तरह के ब्रिज तो हर जगह पर देखे होंगे. कई बार सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाया जाता है. आपने बड़े बड़े रेलवे स्टेशंस पर इस तरह के ब्रिज तो ज़रूर देखे होंगे. ये ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ के ऊपर भी होते हैं. छोटे छोटे नदी नाले जो भी आते हैं उनके ऊपर भी इस तरह के सीमेंट ब्रिज बनाए जाते हैं. और सीमेंट ब्रिज आपने फ्लाईओवर्स के ऊपर तो ज़रूर देखे होंगे. बड़े बड़े शहरों में क्योंकि ट्रैफिक्स बहुत होता है और सड़कों का अभाव होता है, तो वहाँ पर फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं. फ्लाईओवर्स में इसी तरह के सीमेंट ब्रिज का यूज़ किया जाता है. यहाँ पर बच्चे हैं, वो बता रहे हैं कि वो सीमेंट ब्रिज का यूज़ करके स्कूल जाते हैं. We often need to go across some water bodies, so we use bridges. These are made of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have steps. हम कभी भी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनको पार करने के लिए इस तरह के ब्रिजेस का यूज़ करते हैं. ये जो ब्रिज होते हैं ये सीमेंट से बनते हैं, आयरन रोड से और ब्रिक से, और कभी कभी यहाँ पर सीढ़ियाँ भी हो सकती हैं. हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज. आपने ये वाला ब्रिज भी देखा और आपने बैम्बू ब्रिज भी देखा था. अब आपको याद है ना कि बैम्बू ब्रिज आपने कौन से स्टेट में देखे हैं. बैम्बू ब्रिज आपने आसाम में देखे हैं. और वहाँ पर बैम्बू ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जगह जगह पर पानी भर जाता है और लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए उन्हीं बैम्बू ब्रिज का यूज़ करते हैं. इवन वो घर बनाने में भी बैम्बू ब्रिज का ही यूज़ करते हैं, बैम्बू पोल्स का यूज़ करते हैं. तो आपको बताना है कि ये जो सीमेंट वाला ब्रिज है और बैम्बू ब्रिज है उसमें क्या डिफरेंस होता है. तो जो बैम्बू ब्रिज होता है वो बैम्बू से बनाया जाता है, और जो सीमेंट ब्रिज होता है वो सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन रॉड की हेल्प से बनाया जाता है. और इसके लिए हम एक बात और भी कह सकते हैं कि ये जो सीमेंट ब्रिज होते हैं ना, ये लंबे समय तक काम कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं. लेकिन जो बैम्बू ब्रिज होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते. A cement bridge is wide, strong and durable compared to a bamboo bridge. How many people do you think can cross the bridge at one time? आप इस तरह के पुल की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह के पुल से एक साथ कितने लोग क्रॉस कर सकते हैं? ये ब्रिज की लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करता है. अगर ब्रिज छोटा हो तो उस पर 4-5 लोग एक साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर ब्रिज बहुत बड़ा हो तो उस पर भारी भारी व्हीकल्स भी जा सकते हैं. कई सारे लोग एक साथ पुल को पार कर सकते हैं. अगर हम इस पिक्चर की बात करते हैं तो मोर देन 20 पीपल कैन क्रॉस सच अ ब्रिज एज शोन इन द पिक्चर एट ए टाइम. इस तरह की पिक्चर, इस तरह के ब्रिज के ऊपर से एक साथ 20 लोग या उससे भी ज़्यादा लोग पार कर सकते हैं एक साथ. यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजेस to cross rivers and other uneven areas to reach school. आपने देखा कि बच्चे किस तरह के डिफरेंट काइंड्स के ब्रिजेस का यूज़ करते हैं रिवर्स को क्रॉस करने के लिए या फिर अनइवन एरियाज़ को क्रॉस करने के लिए उन्हें जब स्कूल पहुंचना होता है.
आपने बैम्बू ब्रिज देखा, आपने सीमेंट ब्रिज देखा, आपने ट्रॉली का यूज़ देखा कि बच्चे किस तरह से बैम्बू ब्रिज का यूज़ करके, ट्रॉली का यूज़ करके या फिर सीमेंट ब्रिज का यूज़ करके अपने स्कूल पहुंचते हैं। इफ़ यू हैड ए चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़, वाई? अगर आपको चांस मिले तो आप किस तरह का ब्रिज यूज़ करना पसंद करेंगे और क्यों? तो ये आपको अपनी चॉइस बतानी है कि आप किस तरह का ब्रिज का यूज़ करना चाहेंगे। I would like to use a bridge made of cement as it is more safe and easy to cross and walk on. मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सीमेंट के बने हुए ब्रिज पर चलना पसंद करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि ये सेफ होता है और इसको क्रॉस करना बहुत ही ईजी होता है और इस पर चलना भी बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? इफ यस, व्हाट इज द ब्रिज लाइक? ड्रॉ इट्स पिक्चर। आपको बताना है कि क्या आपको भी जब आप अपने स्कूल जाते हैं तो रास्ते में आपको भी कोई पुल पार करना पड़ता है? अगर हाँ तो ये किस तरह का पुल है उसकी आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो मोस्टली उन्हें सीमेंट ब्रिज ही पार करने होते हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के ब्रिज का यूज़ किया जाता है। तो आप जिस भी एरिया में रहते हैं आपको उस पुल की एक पिक्चर ड्रॉ कर देनी है। और अगर कोई भी ब्रिज नहीं है तो आप बता सकते हैं कि देयर इज़ नो ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल बट आई क्रॉस मैनी सीमेंट ब्रिजेस इन माई सिटी। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर देन दे वर यंग। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है और उनसे पूछना है कि उनके समय में जब वो बच्चे थे तो किस तरह के पुल थे। तो जब आप बात करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के आंसर मिलेंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। तो कुछ लोग ये बताएंगे, ओनली अ फ्यू ब्रिजेस मेड ऑफ बैम्बू और वुड वर लेफ्ट व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर यंग। मोस्ट ऑफ ब्रिजेस एट दैट टाइम ऑल्सो वर मेड ऑफ सीमेंट। इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। आपको बताना है कि क्या आपके घर के पास कोई ब्रिज है और उसके बारे में आपको और चीज़ें भी बतानी हैं। वेयर इज़ द ब्रिज? ओवर वाटर, ओवर ए रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। आपको ये बताना है कि वो पुल कहाँ पर है, वाटर के ऊपर है, रोड के ऊपर है या टू माउंटेन्स के बीच में है या फिर कहीं और है। तो आपको ये अपने घर के आसपास की बात बतानी है कि वो ब्रिज कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who all use the bridge? It is used by people on foot and also by vehicles and animals. आपको ये बताना है कि उस ब्रिज का यूज़ कौन करता है। उस पर लोग पैदल चलते हैं या फिर कुछ वाहन चलते हैं या फिर एनिमल्स चलते हैं। बच्चों, अगर जो ब्रिज है वो मेड ऑफ बैम्बू होगा तो उस पर सिर्फ लोग ही चलेंगे और वो भी पैदल। लेकिन अगर सीमेंट ब्रिज होता है तो उस पर क्या होता है, उसका यूज़ सभी लोग कर सकते हैं। लोग पैदल भी चल सकते हैं, उस पर वाहन भी जा सकते हैं और एनिमल्स भी जा सकते हैं। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज़ इट न्यू? जिस पुल की आप बात कर रहे हैं क्या देखने में वो पुराना है या फिर नया है? द ब्रिज इज़ नॉट वेरी ओल्ड। ये ज़्यादा पुराना तो नहीं है, तो ये आप बता सकते हैं कि वो पुराना है या फिर नया है। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। आपको बताना है कि उस पुल को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ हुआ है। आपको उनकी लिस्ट बना लेनी है। जो सीमेंट ब्रिज होते हैं वो सीमेंट, स्टोन क्लिप्स, बिटुमेन, आयरन ग्रिडस, कंक्रीट, ब्रिक्स, सैंड, आयरन रॉड्स, पिलर्स एंड पाइल्स वर यूज्ड टू मेक द ब्रिज। ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में ब्रिज की पिक्चर बनानी है। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन। और उस ब्रिज पर ट्रेन को बनाना बिल्कुल मत भूलना, व्हीकल्स को, एनिमल्स को एंड पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। आपको उस पर एक पिक्चर ड्रॉ कर देनी है। आपको उस पिक्चर में ट्रेन को भी बनाना है, कुछ और वाहनों को भी, एनिमल्स को भी और लोगों को भी जो उस ब्रिज को पार करते हैं। इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टीज देयर वुड बी इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। आपको इमेजिन करना है कि अगर वहाँ पर पुल नहीं होता तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता। इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर वी वुड हैव टू क्रॉस द रिवर बाय बोट,
or we would have to travel a long distance to cross the river over another bridge. अगर पुल उस जगह नहीं होता तो क्या होता, आपको वो नदी बोट से पार करनी पड़ती या फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस तय करके आपको दूसरे ब्रिज से वहाँ पहुँचना पड़ता. लेट अस फाइंड आउट सम अदर वेज बाय विच चिल्ड्रन गो टू स्कूल. अब हम दूसरे तरीकों पर बात करते हैं कि बच्चे स्कूल कैसे पहुँचते हैं. यहाँ पर बात की गई है केरला की. केरला कहाँ पर है? केरला अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको साउथ में नज़र आएगा. यहाँ पर बच्चे कैसे स्कूल पहुँचते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं. यहाँ पर वल्लम की बात की गई है. वल्लम क्या होता है? इस बोट को वल्लम कहा जाता है. इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज़ अ वल्लम, स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल. एक वुडन बोट होती है, लकड़ी की बोट होती है, इसको वल्लम कहा जाता है. ये छोटी होती है और इसको पार कर इस पर बैठकर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं. हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? क्या आपने और तरह की बोट्स देखी? तो आपने बहुत तरह की बोट्स देखी होंगी. यस, आई हैव सीन अदर काइंड्स ऑफ बोट. कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर? क्या आप और तरीकों के बारे में भी जानते हैं जिससे आप पानी में यात्रा कर सकते हैं? वी ट्रेवल ऑन वाटर यूजिंग मोटर बोट्स, शिप्स एंड स्टीमर्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैमल कार्ट की, बुलक कार्ट की. आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.